अब गौतम बुद्ध के पुत्र पुत्र का नाम है राहुल। जो गौतम बुद्ध थे उनके पुत्र का नाम है राहुल। यह राहुल कितने वर्ष बाद मतलब जन्म होता है, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी 28 वर्ष बाद पुत्र का जन्म होता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध 28 वर्ष बाद उनके एक पुत्र होता है राहुल। अब जब यह गौतम बुद्ध अपने महल से बाहर घूमने जाते हैं तो उनके रथ है, रथ को हाँकने वाला जो सारथी है, सारथी का नाम है चन्ना, और जो उनके घोड़ा का नाम था कंथक। आइए देखते हैं सारथी। सारथी का नाम है चन्ना, घोड़ा का नाम है कंथक। अब यह महात्मा बुद्ध जब घर से वापस मतलब घर से बाहर जब निकल जाते हैं रथ पर बैठ करके, तो वह सभी चारों तरफ वह घूमते हैं तो उनको रास्ते में जीवन की घटनाएं मिलती हैं, जीवन संबंधी घटनाएं। जीवन संबंधी उनकी घटनाएं मिलती है, जो 4 घटनाएं हैं। पहला घटना है बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति। उनके साथ पहले क्या मिलता है, वृद्ध व्यक्ति मिलता है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। दूसरा है बीमार व्यक्ति मिलता है। और तीसरा है मृत व्यक्ति। और चौथा है प्रसन्न सन्यासी। जब ये अपने महल से बाहर जब जाते हैं सारथी के साथ, तो वह रथ पर बैठे हुए रास्ते में 4 घटनाएं देखते हैं। पहला घटना क्या है, बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। इसके बाद बीमार व्यक्ति को देखते हैं, यानी कि चारपाई पर पड़ा हुआ है। मृत व्यक्ति यानी कि कंधे पर 4 व्यक्ति मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं। और चौथा है प्रसन्न सन्यासी, यानी कि जो एक सन्यासी है वह सन्यासी तपस्या कर रहा है। जिसके बाद यह घटना देखने के बाद यहाँ गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा, मतलब अपने घर को छोड़ करके चले गए, महल को छोड़ करके चले गए। जो सारथी था रथ से कुछ दूर ले जा करके गौतम बुद्ध को छोड़ देता है। तो यह क्या करते हैं, गृह त्याग। यह 29 वर्ष की आयु में गृह को छोड़ देते हैं, गृह त्याग। गृह त्याग कर देते हैं कितने वर्ष में, 29 वर्ष में घर को छोड़ देते हैं। गृह त्याग की घटना को गृह त्याग की घटना को गृह त्याग की घटना को कहा जाता क्या है, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण
गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मतलब ये कितने वर्ष बाद ये अपने घर को त्यागे, 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए, तो वहीं गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद अभी यह क्या करते हैं, बहुत कुछ दूर चले जाते हैं। यह सर्वप्रथम अनुप्रिय आम्र उद्यान में 7 दिन तक रहते हैं। मतलब जब यह घर को त्याग करके चले जाते हैं तो यह अनुप्रिय आम्र उद्यान में यह 7 दिन तक वहीं पर रहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मगध की राजधानी जो है राजगृह चले जाते हैं। यानी कि इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह में चले जाते हैं। मतलब घर छोड़ने के बाद यह अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में जाते हैं, लगभग 7 दिन या 1 सप्ताह रहते हैं। इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहीं पर इनके एक गुरु मिलते हैं, प्रथम गुरु। इनके गुरु का क्या नाम है, इनके यानी कि जो इनके प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। जो इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। यह संख्या अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे, इनसे संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अब इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध यह कहाँ पर यह अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, गया है, बोध है गया है। यह कहाँ पर है, बिहार में है। जो कि बिहार में एक निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष है, उसी के नीचे यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे भी किस दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ करते हैं, गया। यानी कि बोध है गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीचे ज्ञान प्राप्त, यानी कि निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के किस दिन यह ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन। मतलब जो महात्मा बुद्ध थे यह ज्ञान प्राप्त किस दिन प्राप्त करते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त घटना को
ज्ञान प्राप्त घटना को कहा क्या ज्ञान प्राप्त घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त किया कहाँ पर? बोध गया में बिहार यानी कि निरंजना नदी के तट पर यह ज्ञान प्राप्त किए। किस दिन प्राप्त किए? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किए। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, यह प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए हैं? प्रथम उपदेश, यह प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हैं। सारनाथ को हम ऋषि पतन, ऋषि पतन या मृगदाम सारनाथ में दिए थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिए थे ऋषि पतन या मृगदाम में, अर्थात जो सारनाथ है वर्तमान में बनारस में है, यहाँ पर भी अपना उपदेश दिए थे। यह अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उनके कितने शिष्य थे? मतलब उनके उस समय 5 ब्राह्मण शिष्य थे जिनको यह प्रथम अपना उपदेश दिया। पांच ब्राह्मणों को पाली भाषा में उपदेश दिए। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। अब यह उपदेश ज्यादा अधिकतर यह कहाँ कहाँ पर दिया? कौशल में दिया, वैशाली में दिया और कौशाम्बी में दिया। यानी कि उपदेश दिए, मतलब यह ज्यादा, मतलब यह अपना उपदेश दिया कौशल में, कौशल के बाद यह वैशाली में, वैशाली जो बिहार में है, वैशाली और कौशाम्बी, यानी कि उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए। इसके बाद सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक यह अब अपना उपदेश यह कहाँ पर देते हैं? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पर ज्यादा अधिक अपना उपदेश दिया है। कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में यह सबसे अधिक या अपना उपदेश दिए। कहाँ पर? श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी में सबसे अधिक यह अपना उपदेश दिए। इसके बाद उपदेश देने में कौशल में दिए, वैशाली में और कौशाम्बी में दिए। यह अपना उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। यह कहाँ पर दिए? ऋषि पतन या मृगदाम में, अर्थात सारनाथ में दिए। यह सारनाथ पड़ता है वाराणसी में, वाराणसी में यह दिए। अब इसके बाद प्रथम शिष्य, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं, उनके शिष्य का नाम है तपस्वी एवं मलिक। यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे तपस्वी एवं मलिक।
यह दोनों लोग क्या थे, यह बंजारे थे, बंजारे। यह अपने दो शिष्यों को रखे क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। इन्हीं को अपना शिष्य बनाया, जो कि यह क्या थे, बंजारे थे। अब इसके बाद यह तो प्रथम शिष्य हो गए, दो तपस्वी एवं मलिका। इसके बाद अंतिम अंतिम शिष्य एवं उपदेश प्राप्त करता, यानी कि अंतिम शिष्य एवं अंतिम उपदेश करता अंतिम, यानी कि अंतिम शिष्य किसको कहा गया और अंतिम उपदेश करता किसको कहा गया, सुभद को। सुभद को अंतिम उपदेशकर्ता और अंतिम शिष्य कहा गया। इसके बाद आगे है इसके बाद देखते हैं प्रथम शिष्य, यानी कि पुरुषों में तो ये शिष्य हो गए। इसके बाद शिष्याएं हैं। शिष्याएं कुल लगभग 8 हैं। इसके बाद इसमें जो प्रथम शिष्या थी यह गौतमी थी। गौतमी को संग में रखा गया। यह किसने कहा था रखने के लिए, आनंद ने, यानी कि गौतमी के यानी कि आनंद ने उनको संग में रखने के लिए कहा। तो प्रथम शिष्या महागौतमी महाप्रजापति गौतमी थी। अब इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम शिष्या, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम शिष्या, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम शिष्या थी यही महाप्रजापति गौतमी। यही थी जो महाप्रजापति गौतमी ने प्रथम शिष्य बनी। अब इसके बाद महात्मा बुद्ध को एक जो व्यक्ति है कृषक वाला, मतलब खेतीबाड़ी करने वाला, जो वह व्यक्ति है महात्मा बुद्ध को खीर खिलाता है। खीर खिलाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है सुजाता। यह कृषक वाला है, कृषक वाला क्या करता है, महात्मा बुद्ध को खीर खिलाता है। वह खिलाने वाला कौन है, सुजाता है। अब इनकी मृत्यु होती है, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसी होती है, शुकर के मांस एक जो शिष्य है चंद्र सोनार उनको मांस खिला देता है, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शुकर के मांस खाने से
मृत्यु हो जाता है। यह कौन खिलाता है? उनके शिष्य चंद्र सोनार चंद्र सोनार मांस खिला देता है, खिला देता है। जब यह महात्मा बुद्ध जब शुकर का मांस खा लेते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु कब होती है? मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। जब इनकी मौत हुई तो यह 80 वर्ष के थे। और यह पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। वे भी मृत्यु किस वृक्ष के नीचे होती है? साल एक वृक्ष है, उसी के नीचे इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की घटना मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हो जाती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बस इतने ही। आगे वीडियो अगले दिन बनेगी।